हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हमेशा की तरह सुबह हो गई है सभी लोगों के, और मेरे भी हो गई है। और रोज़ की तरह मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ता में आज आप लोग को ये सूजी का पैकेट दिख रहा होगा, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं आज हलवा बनाने जा रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं आज हलवा नहीं बनाऊँगी। इसका मैं आज नई रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो नई रेसिपी जब भी बनाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ तो शेयर करूँगी ही, क्योंकि रोज़ का तो जो आप लोग भी बनाते होंगे घर में, अगर वही चीज़ मैं भी सेम चीज़ दिखाऊँगी तो आप लोग को उतना भी पसंद नहीं आएगा। बट मेरे से जो भी होता है मैं वो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो शेयर करना चाहिए आप लोग से। तो क्या बोलती हूँ, ये सूजी का जो मैं बनाने जा रही हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, मैं इसका इडली बनाने जा रही हूँ। और बहुत ही कोई इडली चावल का बनाते होंगे, बट हम लोग भी चावल का ही बनाते थे। बट मैं जब नई चीज़ देखी सूजी से बनते हुए, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और इस चीज़ को बनते हुए मैं सबसे पहले मेरी दीदी ने बनाए थे, उनके यहाँ मैं खाई हुई थी। तो जब वो बनाई हुई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद फिर जब मैं एक बार मायके गई थी तो फिर वहाँ पे बन रहा था। तो फिर मैं वहाँ पर बन रहा था, तो फिर मैं उस चीज़ को, सारे रेसिपी को मैं खुद से देखी और खुद से अप्लाई भी की। उसके बाद फिर मैं सोची कि जब मैं अपने ससुराल में जाऊँगी तो फिर मैं वहाँ ज़रूर बनाऊँगी। तो वो दिन आ गए थे, तो मेरे घर में मतलब खाना था सभी को इडली। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं सूजी का ही बनाऊँ, क्योंकि मैं तो वो रेसिपी जानती हूँ। क्योंकि चावल वाला में तो थोड़ा-सा सोचना पड़ता है कि एक दिन पहले उसको फूलने के लिए देना होता है, चावल, उड़द दाल। तो उतना तो अभी तो इसमें उतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। सिर्फ़ पैकेट मतलब ख़रीद के लेते आओ सूजी का, और उसके बाद नॉर्मल सा बस बैटर बना लिया जाता है नॉर्मल पानी से। और फिर उसमें बस कुछ भी नहीं डालते हैं, बस एक इनो ही डालते हैं और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। वैसे तो दही वग़ैरह भी डालते हैं, बट मैं दही भी नहीं डालू हूँ। मैं सिर्फ़ इनो डाली हूँ। और फिर थोड़ा-सा अच्छा-सा लगे खाने में, तो इसलिए बच्चे लोग भी खाते हैं और मेरे बाबू को तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ पसंद है। तो मैं थोड़ा हल्का नमक और चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि उन लोग तो अगर चटनी दूँगी तो थोड़ा उन लोग को झालपन-सा लगेगा। तो उन लोग को देखते हुए मतलब बनाती हूँ थोड़ा-सा ये सब चीज़। तो मैं अपने से ऑप्शनल डालती हूँ चीनी और नमक। और फिर मैं ये बेटर को बस नॉर्मल पानी से मैं उसको बना ली थी और उसको फूलने के लिए छोड़ दी थी। अब उससे पहले मैं झाड़ू वगैरह भी लगा ली हूँ। और फिर ये जो साँचा है इडली बनाने का, ये बहुत दिन से मतलब कि रखा हुआ था, रोज़ तो बनाना नहीं होता है, तो फिर धो के रखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो गंदा लग ही जाता है, तो उसको मैं धो रही थी। उसके बाद फिर मैं इधर पानी चढ़ा दी हूँ जो इडली बनाती हूँ, क्योंकि पानी से ही तो ये इडली बनता है, सबको पता होगा जो लोग इडली खाते होंगे। और फिर इधर मैं बादाम भी एक साइड से भून ले रही हूँ, और भून जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको साइड में छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, और उसके बाद फिर उसका सारे छिलके निकल जाते हैं पूरा एकदम आराम से। तो ये सब जब जान जाती हूँ तो कितना ईज़ी लगता है। और जब फिर अगर नहीं जानी हुई रहती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि अगर बादाम को भूंजूँगी तो फिर उसका छिलका कैसे निकलेगा भी तो एक-एक करके छिलका निकालना होगा। तो ये सब पहले सोचना पड़ता था, लेकिन अगर ये चीज़ जब जान जाती हूँ कि कैसे छिलका निकल जाता है एक ही बार में, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि मतलब समय के अनुसार हर एक चीज़ धीरे-धीरे जान जाती हूँ। बस वो समय होता है, हमेशा तो बोला जाता है कि भगवान हर चीज़ एक ही बार नहीं दे देता है दिमाग, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका ग्रो करेगा आपका मतलब जो होता है ब्रेन। तो वो भी वही चीज़ सोचती हूँ कि शायद हम लोग का भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो होते जा रहा है। जब छोटी थी तो यही सब सोचती थी कि जब जो बादाम होता है उसको जो भूनता है, उसके बाद जो उसका छिलका होता होगा, एक-एक करके बादाम को छुड़ाता होगा। तो पहले का थोड़ा-सा दिमाग ऐसा था जब थोड़ा छोटी थी तब। बट अभी जब शादी हो गई है तो थोड़ा बहुत धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। जब घर मतलब जब किचन में खुद खुद पैर रख देते हैं ना, तो मतलब हर एक चीज़ का मतलब धीरे-धीरे खुद ही नॉलेज हो जाता है कि कैसे कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो ये होता है जब मैरिड हो जाएगा आपका तब। और ये चीज़ किसके साथ होते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि जब अनमैरिड रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है कि क्या खाना करना है, क्या नहीं करना है। बट जब मैरिड हो जाते हैं तब मतलब सोचना पड़ता है कि मतलब कैसे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है लोगों को जो अच्छा लग सके। तो मेरे साथ तो होता है कि क्या मैं बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ कि जिससे लोग खाएँ तो थोड़ा अच्छा लगे, उनको अच्छा आज का नाश्ता लगे। तो जब मेरा शादी हुआ है तब से मैं सोच रही हूँ।
और जितना हो सकता है करके तो दे ही देती हूँ। जो अवेलेबल होता है घर में तो ज़रूर ही कर देती हूँ। और ये मेरा बैटर फूल गया है और इसमें फिर मैं इनो डाल दूँगी। और ये जो सांचा है उसको मैं अच्छे से पानी को पोंछ ली हूँ। उसके बाद फिर मैं तेल इसमें ऑयल लगाई हूँ। उसके बाद फिर ये जो सारा बैटर है इसको मैं फिर डालूँगी इसमें। और फिर सारे इसमें मेरा ना सांचा 3 ठो है और ये तीनों को मैं एक-एक करके डालते जाऊँगी। और अभी का टाइम में गर्मी इतना हो चुका है कि घर से बाहर तो कोई भी चीज़ खाने का ही मन नहीं लगता है, क्योंकि इतना गर्मी होता है। प्लस जो होटल वाले आदमी लोग भी होते हैं उतने अच्छा से मुझे नहीं लगता है बनाते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल होता है और मसाला भी इतना ज़्यादा होता है कि उतना टेस्टी भी नहीं लगता है। बहुत ही लोगों को लगता होगा बाहर का खाना टेस्टी, बट मुझे नहीं लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने बता रही हूँ। अपने पे सब कोई मत ले लीजिएगा कि नहीं बाहर का अच्छा ही लगता है। सबको लगते होंगे बट मुझे नहीं लगता है, मैं अपना बता रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत मतलब कि मेरे ख़्याल से जब न्यूली मैरिड थी तो मैं खाती थी बाहर का, बट जब मैं शादी होके आई तो उसके बाद फिर 2-3 साल के बाद फिर मुझे बाहर का खाना थोड़ा कम पसंद आने लगा। क्योंकि मैं जब खुद से ही जानने लगी हर एक चीज़, मतलब घर में ही बनाने का थोड़ा-सा जो भी मुझे खाना होता है तो मैं जानने लगी। मोबाइल है तो उसके थ्रू मैं हर एक देख लेती थी तो मैं बना लिया करती थी और मुझे थोड़ा बहुत ठीक ही लगता था तो मैं बना लेती थी और फिर खाती भी थी तो अच्छा भी लगता था। और बाहर का पता नहीं, हाँ, बाहर का फिर मुझे ठेले में फिर मुझे गुपचुप अच्छा लगता है। बट जब लॉकडाउन हुआ था तो फिर गुपचुप वग़ैरह जो पानी पूरी होते हैं वो सब सारे चीज़ को मैं घर में ही बनाती थी। उस टाइम तो पता नहीं क्या-क्या बनाई नहीं होंगी, मतलब कि बाहर में तो ऐसे भी मतलब कुछ मिलता नहीं था तो सब चीज़ घर में ही बनाती थी। सभी लोग बनाते होंगे घर में ही, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का ऐसा टाइम ही था कि सभी लोग घर में ही हर एक चीज़ बना रहे थे। बस बाहर में बस थोड़ा बहुत जो दुकान वग़ैरह खुलता था राशन का तो उसी में से सामान लाके और घर में ही बनाते थे। ये सभी लोग करते होंगे। यहाँ तक हम लोग पानी पूरी मतलब जो होता है पूरी उसको खुद से ही बेल के बनाते थे। अभी का मतलब अभी तो थोड़ा मतलब जो रेडीमेड होता है उस टाइम वो भी नहीं मिलता था। बट अभी जब लॉकडाउन था तो उस टाइम तो खुद से ही मतलब कि गोल-गोल कर के पूरी वग़ैरह भी बनाना होता था। बट कोई नहीं, हम लोग के दिन अच्छे आ गए, लॉकडाउन ख़त्म हो गए हैं और हम लोग हमेशा की तरह जो रहते थे वैसे ही अभी रह रहे हैं। और ये रहा मेरा क्या बोलते हैं इडली जो बन के निकल गया है और बहुत ही अच्छा लगता है ये इडली देखने में जो फूला-फूला हुआ निकल के आता है। और आज का हम लोग का नाश्ता है इडली और बादाम का चटनी और ये जो साग है, ये जो लाल वाला साग होता है वो साग है और ये रहा रोटी। बट मुझे पता है आज मेरे घर इडली बना है तो ये रोटी तो बच ही जाएगा, मुझे पता है। और ये है आलू, फूलगोभी और चना दाल का सब्ज़ी है और भिंडी आलू का भी भुजिया बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही लोग को भुजिया पसंद है, भुजिया और रोटी, और बहुत ही लोगों को सब्ज़ी पसंद है तो उन उसके अनुसार मेरे घर में बनता है। और ये रहा दाल, जो कि दाल मेरे ख़्याल से मिर्चा से छौंका लगाया गया है। और यह रहा दोपहर का चावल बन के रखा गया है अभी ही, क्योंकि हम लोग के घर में ना सारा खाना मतलब दोपहर का नाश्ता एक ही टाइम बन जाता है। और क्योंकि गाँव का ये है ना वो क्या बोलते हैं गाँव का एरिया है, तो मतलब कि मतलब माँ लोग थोड़ा बहुत खेत-बाड़ी वगैरह जाते हैं और उन लोग का आदत नहीं है रोटी खाने का, तो उन लोग चावल ही खाती है एक ही टाइम। तो इसीलिए चावल वगैरह सुबह में ही बन जाता है और जो ड्यूटी वाले हैं उन लोग के लिए रोटी वगैरह बन जाते हैं। और फिर ये मेरा रहा खाना और मैं खाना लेते आई हूँ तो मैं देख रही हूँ मेरे माँग में तो सिंदूर है ही नहीं, मैं नहा-धोवा के आ गई हूँ। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, माएँ लोग उन लोग बोली है कि अगर खाना खाने से पहले अगर नहा के मतलब नहा लेती हो और खाना नहीं खाई हो, तो पहले सिंदूर लगा लेना, उसके बाद ही खाना। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा-सा सिंदूर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। क्योंकि खाना खाने से पहले मतलब याद आने लगता है, उन लोग का बात हमेशा घूमने लगता है। और तो इसीलिए और बोला ही गया है कि जितना भी आप माँग में सिंदूर भरिएगा, वैसे तो पति का उम्र बढ़ता है। तो इसीलिए मैं अभी तो इतना ही सा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा बाल भींगा हुआ है, जब सूख जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से माँग